सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर और आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आपका नेक्स्ट 5 डेज के लिए क्या प्लान रहना चाहिए, क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कैसे वो 11th-12th में 2 साल का सिलेबस केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स का 3 से 4 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, क्या भैया अभी भी कुछ मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूं? क्या मेरा अभी तो कुछ सिलेबस बाकी है वो कंप्लीट करना चाहिए या फिर जो अभी तक पढ़ लिया उसे ही रिवाइज करना चाहिए? कई बच्चे तो ये भी बोल रहे हैं कि भैया इस टाइम पे पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा, मैंने 1 साल 4 महीने 5 महीने मेहनत की है बहुत ज्यादा, बट इस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है, टू दी पॉइंट बातें करेंगे, बहुत ही डिटेल में बातें करेंगे, तो वीडियो को पूरा देख लेना, स्किप मत करना। 1.5x पे देख लो, 1.25x पे देख लो, बट पूरा देखना है। इसके बाद फिर तुम्हें कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे अगले 5 दिन का क्या प्लान होना चाहिए, क्या करना चाहिए जेई 2023 वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यार वो है रिवीजन। इस टाइम पे रिवीजन करना पड़ेगा। आप किसी भी लेवल पे हो, आप 100 नंबर पे हो, 150 नंबर पे हो, 200 प्लस नंबर पे हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 31 मार्च है, ठीक है। 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3, 4, 5, 6 से 12 तुम्हारा एग्जाम है, तो अराउंड तुम्हारे पास 5 दिन है, एग्जैक्टली 5 दिन है। मैं मान के चलता हूं तुम्हारा पेपर यार 6 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। उससे पहले 5 दिन है। 5 दिन में से हम 5th ऑफ अप्रैल को एज अ बफर ले लेते हैं। उस टाइम पे ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए, जो आपका मन करे आप चिल वगैरह कर सकते हो, बट स्टार्टिंग के 4 दिन, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा दिन, ये होंगे आपके वर्किंग डेज। इसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और 6 से 12 आपका एग्जाम है। नेक्स्ट थिंग इज कि ये लास्ट डेज ना आपकी लास्ट लैप है ना, इसमें आपको पूरी जान लगा देनी है और उस जान के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन 12 से 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 12 से 14 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप कितने ही एवरेज स्टूडेंट हो भाई, सब चीजों को त्याग दो, इस टाइम पे पढ़ाई करो। डेज को डिवाइड कैसे करना है? आपके 4 दिन है, 4 दिन में से केमिस्ट्री को आप 1.5 दिन दो, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। इनऑर्गेनिक भी आती है, ऑर्गेनिक भी आती है, फिजिकल भी आती है, साथ में फिजिक्स को भी आप 1.5 दिन दो, 1.5 दिन दो, जिसमें 11th और 12th को पूरा रिवाइज कर रहे होगे आप फिजिक्स के अंदर। एंड मैथ्स की थ्योरी थोड़ी कंपेरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेयर टू थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए 1 दिन भी चलेगा, ठीक है। अगर आप पूरा सिलेबस इन 3 से 4 दिन के अंदर रिवाइज कर सकते हो, थ्योरी वाला पार्ट, इसमें कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, कोई मॉक टेस्ट नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ना है आपको। अगर आप 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, इसका मतलब तुम जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो। फिर आपका कोई भी लेवल हो, आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो, 80% सिलेबस कंप्लीट हो या 90% सिलेबस कंप्लीट हो, इस टाइम पे मेहनत करनी पड़ेगी। हर दिन भाई 5 बजे उठो, ठीक है। टाइम टेबल की बात करें तो 5 बजे उठो। एंड यार यूट्यूब इस टाइम पे बिल्कुल बंद कर दो, किसी की भी वीडियो नहीं देखनी है। ये लास्ट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, इसके बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। मैं आगे और चीज आपको इन डिटेल बता दूंगा, ठीक है। आगे कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब हम सीधा यार आपको 5 तारीख को मिलेंगे, जब आपका पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। आई नो मुश्किल है, बट मैंने अपने टाइम पे किया था, तो आप लोगों को भी करना पड़ेगा यार, तभी आप मान सकते हो कि तुम प्रिपेयर हो। तुम्हारा मन नहीं करेगा, तुम्हारा चीजों को टालने का मन करेगा, अब बहुत ज्यादा हो चुका है। 5 दिन है, पूरी जी जान लगा दो, ठीक है। केमिस्ट्री की रिवीजन की बात करें, मैं कैसे रिवाइज करता था चीजें, या एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लास्ट 5 डेज में इफेक्टिवली रिवीजन कर सकता है। द थिंग इज, सबसे पहले ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, हर एक से 10-10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इक्वल वेटेज है। तो मेरी यार केमिस्ट्री के अंदर 2 नोटबुक्स थी और एनसीईआरटी थी। ऐसा होता है ना कि कुछ चैप्टर्स आपने ऑनलाइन लेक्चर से किया, कुछ एनसीईआरटी से कर लिए। एनसीईआरटी से यार मैंने बायोमोलिक्यूल्स हो गया, पॉलीमर्स हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, इस टाइप के चैप्टर्स मैंने एनसीईआरटी से किए थे। मेटलर्जी हो गया। और नोटबुक के अंदर वही थ्योरी वाले ज्यादातर चैप्टर्स थे। अराउंड 70% सिलेबस मैंने नोटबुक के थ्रू किया था। नोटबुक मतलब जिसके मैंने नोट्स बनाए थे वो रिवाइज की, और 30% बाकी का मैंने एनसीईआरटी से किया था, जो चैप्टर्स मैंने अभी बताए। उसके बाद जब ये दोनों चीजें हो जाती हैं, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स पे गया, शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए। एंड द फोर्थ थिंग इज फॉर्मूला शीट्स। देन उसके बाद मैं फॉर्मूला शीट्स को रिवाइज करता हूं, और फॉर्मूला शीट्स के अंदर ही मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए थे, जो मैं जेईई मेंस के थ्रू लिख लिया करता था। जो मैं पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करता था, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर देता था फॉर्मूला शीट्स के अंदर। फिजिक्स की बात करें, 11th और 12th 2 क्लासेस हैं। सबसे पहले मेरी दोनों ही क्लासेस की 2 नोटबुक थी, ठीक है। जो मेरे नोट्स बने हुए थे वो दोनों नोटबुक रिवाइज करनी, उसके बाद सीधा डायरेक्टली जंप कर जाना फॉर्मूला शीट्स के ऊपर एंड शॉर्ट नोट्स के ऊपर, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में यार सिर्फ 1 नोटबुक थी मेरे पास, ठीक है। 1 नोटबुक के नोट्स थे, और मैं यार स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा स्मार्टली चल रहा था। मुझे पता था कि ज्यादा नोटबुक हो गई मैं एंड में रिवाइज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने थोड़े से कम नोट्स बना रखे थे, टू द पॉइंट चीजें बना रखी थी। तो मैथ्स के अंदर 1 नोटबुक थी एंड फॉर्मूला शीट हो गया, और पीवाईक्यूज
के नोट्स थे, लाइक पीवाईक्यूज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे, जो 2023 के जनवरी वाले पेपर है, 2022 के क्वेश्चंस है। ऐसे ही मैंने 2021 में पेपर दिया था, तो मेरे पास 2020-19 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने पीवाईक्यूज में डाले हुए थे, फॉर्मुला शीट्स के अंदर डाले हुए थे। ठीक है, अगर आप ये चीज कर लेते हो, ठीक है, अगर आप 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कर लेते हो और साथ में इस पैटर्न में है ना फटाफट कर सकते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा और आपको अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो यार रिवीजन आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे बच्चे बोलेंगे कि भैया मेरे तो 100 मार्क्स टारगेट कर रहा हूं, मेरे तो बहुत सारे चैप्टर बाकी है। जिन बच्चों के यार थोड़े वो है ना कि 100 मार्क्स टारगेट कर रहे हैं, सबसे पहले रिवाइज कर लो, जब टाइम बच जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपका कोई ऑलरेडी प्लान है तो उसे ही फॉलो करते रहो। और जिन बच्चों का रिवीजन करना है तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। अब हम आगे बढ़ते हैं मॉक टेस्ट। यार मॉक टेस्ट ऐसी चीज है ना, मॉक टेस्ट ऐसी चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, ये 99 परसेंटाइल पे भी ले जा सकता है और 88 परसेंटाइल से तक ड्रॉप भी कर सकता है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट कौन से देने हैं? क्या भैया मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, अब उसके टेस्ट तो बिल्कुल नहीं, अब कोई टेस्ट सीरीज वगैरह नहीं देनी, अब सिंपल आपको पीवाईक्यूज देने हैं। भैया मैंने एलन की ज्वाइन कर रखी है, अनअकैडमी की ले रखी है, मैथॉन गो की ले रखी है, किसी की टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। इस टाइम पे आपके प्रीवियस ईयर पेपर देने 2023 वाले जो जनवरी अटेम्प्ट हुआ था, अटेम्प्ट देम एज अ मॉक टेस्ट। ठीक है, कितने मॉक टेस्ट देने भैया? 2 से 3 मॉक टेस्ट काफी होंगे, काफी कम टाइम है, रिवीजन भी करना है, साथ में मॉक टेस्ट भी देना है। 2 से 3 मॉक टेस्ट देने हैं। और मॉक टेस्ट देने का भी तरीका होता है, इस टाइम पे एक गलती मत कर देना, नहीं तो आपका जेईई मेंस खराब हो जाएगा भाई, लिटरली बता रहा हूं, मेरे साथ ये हो चुका है, तो आप ये गलती मत कर देना। 2-3 मॉक टेस्ट में से एक मॉक टेस्ट तो आपको फुली अनसॉल्व्ड देना है। ठीक है, फुली अनसॉल्व्ड, जो आपने पहले कभी सॉल्व ना किया हो। और जो 1 से 2 मॉक टेस्ट बाकी के देने वो सॉल्व्ड देने, जो आपने ऑलरेडी पहले एक बार सॉल्व किए हो या मॉक टेस्ट दिया हो और जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि इसमें मेरा अच्छा स्कोर आएगा। उससे क्या होगा ना, रियली हेल्पफुल होगा और आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी सबसे बड़ी समस्या है ना कि इस टाइम पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैंने पढ़ाई कर ली है, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मॉक टेस्ट के अंदर कम मार्क्स आ रहे, इससे डिमोटिवेशन है। एक मॉक टेस्ट अनसॉल्व्ड दो, उसमें ट्राई करो फुल एफर्ट डाल के, और बाकी के 1 से 2 मॉक टेस्ट आप वो दो जो आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए, वो कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने भी किया था यार, और करते हैं बच्चे। ठीक है, और एक और प्रॉब्लम आती है कि भैया इस टाइम पे मॉक टेस्ट देने का मन नहीं करता, मैं 3 घंटे नहीं बैठ पाता या बैठ पाती, तो यार उसके लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के 1-1 घंटे के पेपर देने, 1-1 घंटे के, और जितना चाहो आप उतना ब्रेक ले सकते हो। ठीक है, 1-1 घंटे के पेपर देने, उससे क्या होगा, आप इफेक्टिवली 1 घंटे एक सब्जेक्ट पे दे पाओगे और काफी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, और उससे हैबिट भी बिल्ड होगी। फिर एक मॉक टेस्ट आप ऐसे दे सकते हो और एक फुल मॉक टेस्ट भी दे के जरूर जाना। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा, सिर्फ रिवीजन से काम नहीं चलेगा, 1-2 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे आपको। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट टेक्निक टू अटेम्प्ट पेपर। आपका कम मार्क्स है, ठीक है, आपका टारगेट है कि भैया मेरा 99 परसेंटाइल टारगेट है, 95 परसेंटाइल टारगेट है, मेरा तो 90 से 95 परसेंटाइल के बीच में टारगेट कर रहा हूं, ये कट ऑफ ही क्लियर हो जाए। हर एक बच्चे का ना पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी डिफाइन होनी चाहिए। अभी तक नहीं की है, अगर आपकी ऑलरेडी डिफाइन है तो वेल एंड गुड, अगर अभी तक नहीं है तो ये 5 दिन में आप रिबिल्ड कर सकते हो चीजों को। थिंग इज टोटल 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 75 अटेम्प्ट करने होते हैं, एंड नेगेटिव मार्किंग सब में, एमसीक्यू भी हो गया और इंटीजर टाइप में भी हो गया। टोटल 180 मिनट होते हैं, आपने एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुके हो, स्क्रीन पे टाइम रिवर्स में चलता है 180 मिनट्स के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स मैथ्स के अंदर भी 25-25 क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट थिंग इज राउंड्स के अंदर पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, राउंड्स के अंदर पेपर सॉल्व करना है। अगर आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है, मैं मान के चलता हूं एक बच्चा है जिसके 150 से 200 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, मतलब उसकी डिसेंट प्रिपरेशन है, वो कैसे अटेम्प्ट कर सकता है अपना पेपर। फॉर एग्जाम्पल मेरा केमिस्ट्री इजीएस्ट है और फिजिक्स फिर और स्ट्रॉन्गेस्ट है, एंड मैथ्स मेरा वीकर है थोड़ा सा। ठीक है, तो राउंड वन में मैं 30 मिनट केमिस्ट्री को दूंगा, जो ये ब्लू में लिखे हुए मैंने टाइमिंग लिखे हुए मिनट्स, 30 मिनट में केमिस्ट्री को दूंगा, देन 45 मिनट में फिजिक्स को दूंगा, और लास्ट के 45 मिनट में मैथ्स को दूंगा, जिसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है मैथ्स के अंदर कंपेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो मैं अगर 30 मिनट में मैं स्टार्टिंग में 16 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं इजीली केमिस्ट्री के अंदर, अगर मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है। ठीक है, और देन मैं 45 मिनट अगर फिजिक्स को दे रहा हूं तो 15 से 16 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूं, और देन मैथ्स को दूंगा तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब इसका रीजन क्या है कि राउंड्स के अंदर पेपर सॉल्व करना, कई बच्चे क्या करते हैं, पहले मैं केमिस्ट्री करूंगा, फिर फिजिक्स करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा, ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें क्या होगा कि तुमसे 2 क्वेश्चन बन गए, तीसरे क्वेश्चन में तुम अटकोगे और उसी में लगे रहोगे। लेकिन राउंड्स में पेपर सॉल्व करने का तरीका या इसका बेनिफिट होता है कि यार तुमने एक बार
तुम्हें क्वेश्चन आ रहा है तो सॉल्व करो वरना छोड़ दो, स्किप करना, क्वेश्चन आना जरूर चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है सॉल्व करो वरना छोड़ दो, आ रहा है सॉल्व करो वरना छोड़ दो, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन है, ऐसा मत सोचो कि मेरे तो प्रिपरेशन काफी अच्छी थी, राउंड वन में सिर्फ 16 क्वेश्चन हुए, नहीं यार, अभी राउंड 2 है, राउंड 3 है, तो आपका टारगेट है ना 20+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना केमिस्ट्री के अंदर, तो होंगे। बट जिस क्वेश्चन में आप अटक रहे हो, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, लेंथी क्वेश्चन है, उसे छोड़ दो, बाद में अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, मार्क फॉर रिव्यू कर देना। राउंड 2 में आप फिर 15 मिनट केमिस्ट्री को दोगे तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर 20 मिनट फिजिक्स को दोगे तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 15 मिनट मैथ्स को दोगे तो 4 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। फिर राउंड 3 पे आना है, जिस क्वेश्चन में आप अटके हुए थे, कैलकुलेशन में अटका हुआ था, या फिर डाउट थे एमसीक्यू के अंदर, ठीक है, ऑप्शंस के अंदर आप कंफ्यूज थे, फिर राउंड 3 में उन क्वेश्चंस को टारगेट करो, और दो दो एक एक दो दो क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर ही लोगे। टोटल क्वेश्चंस की बात करूं, फर्स्ट राउंड में आप 41 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सेकंड राउंड में भी आपके 15-4, ठीक है, 10-14 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और राउंड 3 में भी आपके 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे। टोटल आप 60 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट कर पाओगे, और एक 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाला बंदा 200+ ला सकता है अगर उसकी एक्यूरेसी 95+% है, ठीक है। इससे अच्छी बात क्या होगी कि नो स्टॉप, कभी भी आप स्टॉप नहीं होगे, क्वेश्चंस रेगुलरली सॉल्व करते जाओगे, इसका मतलब आप पूरे टाइम का अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा। मानो कि आपके स्टार्टिंग में ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे, केमिस्ट्री से स्टार्ट किया, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो डरने की बात नहीं है, 5 क्वेश्चन तक भी नहीं हुआ, डरने की बात नहीं है, आपके लिए क्वेश्चन है, आपकी डिसेंट प्रिपरेशन है, उसके लिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हो सकता है वो आगे पीछे हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन छूट रहे तो छोड़ दो, तो इससे ये भी बेनिफिट होता है, और क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक डाउन नहीं होगा, और आपको लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चंस हैं, आगे मिलेंगे, और डेफिनेटली आपको मिलते भी हैं। एंड द लास्ट थिंग इज, सब चीज़ें मैंने बता दी हैं, इस चैनल से मैं यार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लिटरली मेरा कॉलेज भी साथ में चलता है, ठीक है, सेकेंड ईयर में वो बीटेक कर रहा हूँ NSUT से, और साथ के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, आई नो। तो इस चैनल से मुझे 99 परसेंटाइलर्स, 95 परसेंटाइलर्स या 90 परसेंटाइलर्स, ऐसा नहीं है 99 परसेंटाइल वाले बच्चे चाहिए, जो बच्चे 60, 30, 40 परसेंटाइल से 90 परसेंटाइल भी जाएंगे, वो भी मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट आना चाहिए इस चैनल से, एंड खुद के लिए मेहनत करो भाई। पेरेंट्स का प्रेशर है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 200+ नंबर लाओगे, 99+ परसेंटाइल लाओगे, छोड़ दो सारी चीज़ें, ठीक है। मॉक टेस्ट के मार्क्स मत बताओ अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन के साथ मत शेयर करो, कह दो कि बस ये 5 दिन मुझे ढंग से मेहनत करने दो, मैं अपना 100% दूंगा जितना मुझसे हो पाएगा, ठीक है। पूरी एनर्जी डाल दो, ये 5 दिन आपकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ, लाइफ चेंज कर सकते हैं। हर दिन 12-14 घंटे जितना पढ़ सको उतना पढ़ो, और खुश रहो, ठीक है, हैप्पी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 घंटे पढ़ रहे हो ना तो मन लगा के पढ़ो, सुबह 5 बजे उठो, फुल एनर्जी में उठो, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करो, लाइक जितना ज़्यादा आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। सोचो अगर आप 5 बजे उठते हो, और तुम्हें लगता है अब 5 बजे उठ के अगर तुम 12 बजे तक भी 5-6 घंटे पढ़ लेते हो, तो तुम पूरे दिन की आधी से ज्यादा चीजें मॉर्निंग में ही कवर कर सकते हो, वो नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देगा। इन 5 दिन को ऐसे यूज करो, आपके पास 15 दिन है, ठीक है। 15 दिन में जो आप एफर्ट्स डाल सकते थे वो इन 5 दिन के अंदर डाल दो, तो वो 3 से 4 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज भी होगा, मॉक टेस्ट में मार्क्स भी बढ़ेंगे, और कॉन्फिडेंस भी आएगा, और पढ़ने का मन भी करेगा, ठीक है। और फटाफट से लिख दो यार कमेंट सेक्शन के अंदर कि आई विल क्रैक जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, और जो भी आपका टारगेटेड स्कोर है या आपका ड्रीम कॉलेज है वो फटाफट लिख दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब सीधा YouTube बंद, कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी है, अब सीधा हम 5 तारीख को मिलेंगे। कब? 5 तारीख को। YouTube सोशल मीडिया से एकदम कट ऑफ हो जाओ अगले 5 दिन के लिए, अब सीधा 5 तारीख को मिलेंगे। बाय एवरीवन, बाय बाय।